हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके क्रश की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं क्रश पर रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए मेरे ओके, ये इतने कार्ड्स तो नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत गिरे हैं, ये वाला ले लेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे पता है द हेरोफेंट का कार्ड पहले भी दिखा था, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है सफल करने पर ना, मुझे हेरोफेंट का कार्ड दिख रहा था। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। यहाँ पर है द मून। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, बहुत सैडनेस दिख रही है, बहुत परेशान दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके क्रश, यहाँ पर है द हैंगमैन। तो कार्ड्स तो बहुत ज्यादा आए हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, नंबर्स की बात की जाए 7 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 7 मैं आपको बता चुकी हूं, यहाँ पर 12 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके क्रश और आपके बीच में पहले तो मुझे क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ना, जब मैं सफल कर रही थी कार्ड तो भी मुझे दिखा था। ठीक है, और वो निकल ही गया। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, हाँ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिख रहे हैं। अब चाहे वो एज को लेकर हो, और बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1-2 साल का डिफरेंस, या तो हो सकता है कि आप इनसे 1-2 साल बड़े हो, ये आपसे, अगर आप फीमेल हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे डिफरेंस बहुत दिख रहा है, एज का डिफरेंस बहुत दिख रहा है। बाकी कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक सेम जेंडर वाला भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये अनमैरिड है, ये मैरिड है, आप अनमैरिड हो। कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं जहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी क्रश को ऐसा लगता है ना कि कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये या आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हो, या फिर ये आपको ऑप्शन की तरह, वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब ये अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे इतना आपके लिए फील करते हुए बी ऑनेस्ट नहीं दिख रहा है। मे बी फीलिंग्स थोड़ी बहुत इनिशियली होगी, थोड़ी बहुत होगी, बट मुझे इतनी फीलिंग्स इनके मन में नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, बी ऑनेस्ट, हो सकता है आपको बुरा लगे, बट जो रियलिटी में कार्ड्स जो आएंगे मैं वही बताऊंगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता है, ये ऐसे लोगों के साथ, इनके आसपास काफी नेगेटिव लोग हैं, बहुत लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिनका फायदा उठाते हैं। अब ये ऑफिस में हो सकते हैं, घर परिवार में हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हैं ये, मतलब बहुत दुख में, परेशानी में, बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। और फाइनेंसेस के भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंसेस की भी दिक्कतें दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जितने भी फाइनेंसेस है उसको बचा कर रखना चाहते हैं, पर ऐसे लोग जुड़ रहे हैं ना जो इनको
इनका यूज कर रहे हैं। इनके साथ ऐसे लोग हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, आप मे बी आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, फैमिली में हो, कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, ये अकेले रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है इनको, सॉरी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई रिश्ता नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। हाँ, आपको याद जरूर करते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, ये इनको पता है। आप इनकी हेल्प भी, मे बी आपने कभी की है इनकी हेल्प, तो ये इनको ऐसा लगता है कि हाँ, एक आपकी तरफ ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, बट इतना लव फीलिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा जिससे लव फीलिंग्स हो सकता है। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे ना, कार्ड्स तो दिखे, बट अभी तक तो मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है जहां पर ये पता है हैंग्ड है, परेशान है अपनी सिचुएशंस को लेकर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, बस जैसा चल रहा है चल रहा है, मतलब नहीं दिख रहा, कुछ भी सही इनकी लाइफ में होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्लैरिफाई करके देखते हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, बहुत गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, बहुत, या तो इनको गुस्सा आता है, या गुस्सा आजकल बहुत आ रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान है अपनी लाइफ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर, करियर को लेकर। और कहीं ना कहीं देखो, आपको स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको स्टॉक करते हैं ये, देखा, द लवर्स का कार्ड है, अब आया है ना कार्ड निकल कर। तो कहीं ना कहीं देखो, फीलिंग्स है पर जो कि सप्रेस करते हैंगे, मतलब खुलकर प्रिटेंड नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फील तो करते हैं, इनको अच्छा ही लगता है आपके साथ, एक पॉजिटिव फील होता है, एक मैग्नेटिक पुल सा फील होता है आपकी तरफ, झुकाव सा इनको फील होता है, पर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बॉटम से निकला है कार्ड। ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि फीलिंग्स जो हैं वो नहीं जताना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि भाई मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, क्योंकि लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है, इन सब की कोई जगह नहीं है, प्यार की कोई जगह नहीं है, इनकी लाइफ में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए प्यार, मुझे अपनी लाइफ को ठीक करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या फिर एक तरीके के स्टकनेस दिख रही है कि ये कुछ अब एफर्ट्स भी नहीं करना चाहते, काफी टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं, सब चीजें ठीक हो जाए इनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, पर अब एफर्ट्स डालते भी उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर हाँ, आपको छुप छुप कर स्टॉक जरूर करता है, मैं ये आपको बता दूं। ठीक है, आपको देखना, छुप छुप कर स्टॉक करना अच्छा लगता है इनको, आपको देखकर मतलब चाहे ना चाहे ये सोचे कि नहीं यार, मुझे नहीं देखना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, मैं क्यों सोच रहा हूं या सोच रही हूं, मुझे नहीं पढ़ना है इन सब चीजों में, पर फिर भी ना एक नजर चली जाती है। अगर ये आपको देख पाते हैं, नहीं भी देख पाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हो, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या जो भी है, आईडी चेकआउट जरूर करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल जरूर जरूर खोल के देखते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्योंकि भले ये एक्सेप्ट करें ना करें, फीलिंग्स तो है, बैलेंस बनाना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि क्या आप इनको थोड़ा ना पूछोगे आपकी लाइफ में, तो आप तो इनको ऑप्शन की तरह लोगे आपकी लाइफ में, या फिर आप अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करते हो ना, इनको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही थोड़ी है। हो सकता है ऐसी फीलिंग्स औरों को भी एक्सप्रेस करती हो या करता हो, समझ रहे हो, आपको लेकर कभी कभी इनको ऐसे भी थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, बदलना तो चाहते हैं अपने थॉट्स को, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं भाई, बहुत प्यार करती है मुझसे, या बहुत प्यार करता है ये मुझसे, बट नहीं, थॉट्स जो चल रहे हैं वही सही है, वही एक्सेप्ट करना है, खुद को बदलना नहीं है। ऐसा दिख रहा है, खुद के अंदर काम नहीं करना है, कि अगर मे बी अगर जो सोच रहे हैं वो गलत भी तो हो सकता है ना, बट नहीं, इनको ऐसा लग रहा है आपको लेकर, अगर इन्होंने सोच लिया कि आप तो हर किसी को प्रपोज कर देते हो, या फिर आप तो किसी को भी पसंद कर लेते होगे, या आपकी लाइफ में बहुत होंगे, क्यों मैं पढ़ूं, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है? तो यहां पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, द एम्प्रेस, और यहां पर है एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मैं आपको इतना जरूर बता दूं, इनके मन में इतनी सारी फीलिंग्स दिखाई दे रही है, अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी तो मैंने आपको नहीं बताया जो ऊपर के कार्ड्स निकले थे, बट अब जब हमने क्लैरिफाई किया है तो दिख रहे हैं कार्ड्स, क्योंकि ये आपको
जो भी है आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत हाईली दिखाई दे रहा है, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है आप एक रानी की तरह हो या महारानी की तरह हो, महाराजा की तरह हो। है आप में बात है, आप में वो क्वालिटी है, आप में वो आपका वो ऑरा है। आप अगर 10 लोग होंगे ना, उसमें आप अकेले अलग ही चमकोगे। मतलब आप इतने अलग ही ये देखते हैं आपको, ठीक है? इनकी नजरों से देखो ना, तो वो सॉन्ग है ना, नजरों से मेरी यहाँ देखो ना खुद को जरा, देखो ना, तो वही दिख रहा है। इनकी नजरों से देखो ना कि आप, आपकी जुल्फें, आपकी ब्यूटी आप अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? भले ही एक्सेप्ट ना करें, अपने मन में नेगेटिव थॉट्स भी लाएं कि नहीं यार ये ऐसी हो सकती है या ऐसा हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स लेके आए, बट अंदर ही अंदर से ऐसा दिख रहा है ना, बहुत हायर वैल्यू में देखते हैं आपको, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। आप जैसा इनको कोई भी नहीं लगता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स, स्ट्रांग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बस ऐसे लोग हैं ना, उनसे दूर रहना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना आ जाए, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे इतना स्ट्रक दिख रहे हैं, जो आपको अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर किसी के साथ कमिटेड है, या आप मैरिड हो, कमिटेड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो जिस वजह से ये खुलकर उतना अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते हैं, छुपाते हैं डेफिनेटली, और बर्डन महसूस कर रहे हैं। वही है ना, जब इंसान अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दबाए, छुपाए, तो वो घुटता है, अंदर ही अंदर से घुटता है। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर घुट रहे हैं या घुट रही हैं, ठीक है? क्योंकि नहीं रहना चाहते ये ऐसे कनेक्शन में जहां प्यार ही नहीं है, जहां इमोशंस ही नहीं है, जहां फीलिंग्स ही नहीं है, जो बर्डन ही बर्डन है। नहीं रहना चाहते, बट रह रहे, मजबूरी हो सकती है या कुछ भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। थोड़ा फाइनेंसेस में भी है, इनके इश्यूज है, या फिर ये सेटिस्फाइड नहीं है, अपने करियर को और ग्रोथ करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस्ड बहुत है, काम में फोकस्ड बहुत दिख रहे हैं, करियर में, काम में। बहुत जल्दी फाइनेंसेस भी अच्छे होते हुए इनके दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है? गुड न्यूज, या फिर हो सकता है ये बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है ये कुछ ना कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो या ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि ये ना लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाह रहे हैं आपसे, आपके साथ, ठीक है? द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? यहां पर है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सुधारना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को सुधारना चाहते हैं, मतलब निकलना चाहते हैं इस प्रॉब्लमेटिक एनर्जी से, इस लाइफ से निकलना चाहते हैं, प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, पर कैसे निकलना है नहीं समझ आ रहा। होपलेस सा महसूस करते हैं, हेल्पलेस सा महसूस करते हैं। कोई तो है इनकी लाइफ में एज अ डेविल, जो इनके ऊपर ना कंट्रोल करके चल रहा है या चल रही है, ऐसी एनर्जी तो दिख रही है। कोई तो है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है, ठीक है? कोई दिख रहा है गाइस, यहाँ पर साफ साफ मैं देख रही हूँ, कोई तो है जहां पर ये नहीं रहना चाहते उसके साथ, पर रहना पड़ रहा है या सुनना पड़ रहा है, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है? देखो, इस एनर्जी से भी निकलेंगे, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, ठीक है? अगर आज रात है तो कल दिन भी होना है, दिन है तो रात भी होनी है, वही है ना? तो इस एनर्जी से भी निकलेंगे, ठीक है? यहाँ पर मुझे 15 नंबर, 9 नंबर, ठीक है? यहाँ पर मुझे 14 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके क्रश के लिए, कैसे भी, ठीक है? ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो या बस प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ सुधर जाए इनकी लाइफ में, पर आपके लिए है, फीलिंग्स है, ठीक है? क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि हमने लवर्स का कार्ड देखा था, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है। तो लौट कर आना ही है, आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कनेक्शन में जरूर आओगे, ठीक है? भले ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो, पर आओगे जरूर।
तो यस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है? टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।